हेलो ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी दिसंबर की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए दिसंबर की एनर्जीज क्या लेके आ रही हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। सो जस्ट अ रिमाइंडर, इफ यू न्यू टू माय चैनल, जस्ट सब्सक्राइब सो यू कैन कीप ऑन रिसीविंग ऑल द नोटिफिकेशंस इन टाइम। सबसे पहले आपके फाइनेंस और करियर के हवाले से, uh, आप इस वक्त आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव जा रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रही हैं। आपका जैसे मुझे फोकस नज़र आ रहा है, आपका यू आर सो फोकस्ड ऑन ऑन योर गोल। आप अपने जो भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं उसके ऊपर बहुत फोकस्ड हैं। आपका मंथ स्टार्ट बहुत एक हाई एनर्जी के साथ हो रहा है, जिसमें आपका फोकस और आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी मोटिवेशन, एवरीथिंग इज अलाइंड, परफेक्टली अलाइंड। लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, उससे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो ये है कि आप अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को थका रहे हैं। इस थकन की वजह से हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड फील करें। एक फेज आ सकता है, यू आर यूजिंग ओवर यूजिंग योर बैटरीज राइट नाउ। तो आप अपना रेस्ट का आपको ख्याल रखना है। प्लस आपको अगर आपका लोगों के साथ डील करने का वो काम है जिसमें आपको लोगों के साथ डील करना है, तो थोड़ा सा अपने आप को एक आपने ऐसा टाइम देने की ज़रूरत है, खाली टाइम जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के चाहे कोई टीवी देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, या यू कैन रीड सम बुक्स और नेचर में स्पेंड करें, मेडिटेशन करें। क्योंकि यहाँ पर आप मुझे जो आपकी एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आप, मतलब ठीक है, आप एक एक्साइटमेंट में अपने काम कर रहे हैं और बहुत अपनी मोटिवेशन और वो तमाम चीज़ें जो हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसमें एग्जॉस्ट ना करें अपने आप को। सो आपका एग्जॉशन का एक एलिमेंट बहुत नुमाया नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप अपने एक पूरा लव की एनर्जी आप डालते हुए नजर आ रहे हैं, और वो लव आपको वापस रिसीव होगा। बेसिकली देखिए, आपके फाइनेंसिस के हवाले से यू आर ऑलवेज लकी इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज यू हैव दिस एनर्जी अबाउट यू, दिस मोटिवेशन अबाउट यू, जो कि आपके अंदर से उठती है। जो बहुत से लोगों को बाहर से आप अपने ये मोटिवेशन लानी पड़ती है काम के लिए, लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि आपको जो भी काम करना है वो आप पूरे मोहब्बत से और एक दिल लगा के काम करते हैं और हार्ड वर्किंग है, उसका आपको एक रिटर्न भी हमेशा पॉजिटिव मिलता है। और अभी राइट नाउ जो भी आप काम कर रहे हैं, रेस्ट अश्योर्ड आपके काम का रिटर्न आपके पास आ रहा है। यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल इन दिस थिंग, और उसके लिए आप बहुत अच्छा जो भी एक अपने लिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। सो वट एवर यू डू विद लव, उसका आपको रिवॉर्ड भी बहुत स्ट्रांगली उसी इंटेंसिटी के साथ मिलता है, और जो कि आपको इस टाइम पे भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपने इवन जो जो आपके अंदर जो एक समटाइम्स जो आ जाती है ना, एक लेज़ीनेस आ जाती है, और लेकिन आपके अंदर मुझे इस वक़्त एक वो लेज़ीनेस जो एक पास्ट में आपने कोई एक्सपीरियंस किया, वो भी शेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इट्स लीविंग यू, और आपके अंदर एक डिसिप्लिन है, आप उस डिसिप्लिन को फुली यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ये बेस्ट टाइम है। और बेस्ट टाइम ये है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, उसकी फाउंडेशन आप इस मंथ के शुरू में रख दें। और अगर आप ऑलरेडी कोई फाउंडेशन उसकी तैयार कर चुके हैं, दिस इज़ गोइंग टू ग्रो वेरी फास्ट इंशाल्लाह। थोड़ा-सा टाइम आपका हो सकता है मंथ के एंड में आपको जैसे अ, हो सकता है कि आपको लगे कि जैसे चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ थोड़ी मुझे खामोशी फ़ील हो रही है। मंथ के एंड में जैसे अगर आप कहीं से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है थोड़े-से डिले हो जाएँ। कुछ डिलेज़ हैं, लेकिन ये डिलेज़ जो हैं या फिर हो सकता है कि आपके काम के हवाले से आपको उस तरह से जो एक एप्रिसिएशन मिल रही है अभी, वो उस तरह से ना मिल रही हो मंथ के एंड पे। लेकिन दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज़ जिसमें आप मुझे अपनी एनर्जी को रिवाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अगर ऐसा कोई चांस मिलता है आपको, अगर कोई क्लाइंट बेस्ड लेट्स से काम है आपका, और उसमें आपको मंथ के एंड में फ़ील होता है कि क्लाइंट्स उस तरह से नहीं आ रहे, आपका खामोशी चल रही है, तो आप उस चीज़ को इन अ पॉजिटिव वे आप इस तरीके से ले सकते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू, दिस टाइम इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट एंड रिजुविनेट।
आपका अपनी रिजुविनेशन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दिसंबर के मंथ में चूँकि मर्करी भी रेट्रोग्रेड में जा रहा है न्यू मून के साथ, तो अगेन आपका सबसे पहले तो मैसेज जो भी नया काम आप करने जा रहे हैं, उसके लिए तो एक परफेक्ट एक अलाइन्ड है सारी चीज़ें आपके लिए इस टाइम पे, और आपका मैसेज आपके फ़ेवर में है कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी वार्निंग है कि अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी सरफेस पे आती है, आपको लगता है कि मेबी आपने कोई गलत डिसीजन किया है, आपको कहीं लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है और आप अपने करियर के हवाले से कोई मिस्टेक कर बैठे हैं, और maybe this is not going to work if you are setting up a new thing and you think maybe it's not going to work, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके को पास्ट की इनसिक्योरिटीज हैं जो कि इस वक्त पे हो सकता है कि सरफेस पे आए। यू जस्ट हैव टू हैव फेथ। फेथ की बेसिस पे आपने बहुत सारी वॉर्स पास्ट में भी विन की हैं और अभी भी आप विन करेंगे। सो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के मामले में भी, आपके इमोशनल मैटर्स में भी आपको लगे कि दूसरे फ्रॉम योर पार्टनर आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या एक उस तरफ से खामोशी है। बट द थिंग इज़ कि अगर इफ़ योर partner or your loved ones or those people who you care about, अगर उनकी तरफ से कोई expression of love नहीं आ रहा, you just don't have to गेट अपसेट। अपनी फ्रीक्वेंसी को आपने डाउन नहीं करना। हमारी फ्रीक्वेंसी जो हम रेज करते हैं, जब वो हायर फ्रीक्वेंसी वाली स्टेट में हम होते हैं, तो हम चीज़ों को अपने फेवर में मैनिफेस्ट करते हैं, जो कि आप मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव, रिलेशनशिप, मनी, सक्सेस, वो तमाम चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए फ्रीक्वेंसी का हाई होना ज़रूरी है। जब हम सैड होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें डिलेज आते हैं। थोड़ा सा अगर अपने फ्रीक्वेंसी को रेज करने के लिए हमें, अगर कोई चीज़ें सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट आप फील कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो वो सिर्फ आपकी थॉट्स हैं। आपने आपकी चॉइस होती है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट चूज़ कर लें एक मामले में, या उसका एक नेगेटिव एलिमेंट है जो उसको पकड़ के उसके ऊपर ड्वेल करते रहें। कोशिश करें कि पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस रखें, उससे आपको एक सक्सेस का नया लेवल आप अचीव कर सकते हैं इस महीने में। और इसके अलावा थोड़ा-सा टाइम जो है वो अपने सोशल लाइफ को भी दें। आप अपने काम में मुझे बहुत बिज़ी नज़र आ रहे हैं, और सोशल लाइफ आपकी थोड़ी-सी आप नेग्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप उसमें, आपके पास टाइम ही नहीं है टू एन्जॉय समथिंग। ये मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि जैसे अपने अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालें जिसमें रेस्ट करें, रिजुविनेट करें, और जो भी आपका तरीका है, जिस तरीके से भी आपको लगता है कि आप अपने टाइम को बेहतर स्पेंड कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा-सा अडॉप्ट करने की कोशिश करें। चाहे वो लोगों से मिलना है। वैसे जितनी मुझे आपके अंदर इस वक़्त एनर्जी नज़र आ रही है, इट्स बेटर कि आप लोगों से मिलें, और काम से हट के भी जो है ना, चीज़ों को एन्जॉय करने की कोशिश करें लोगों के साथ। आप अपनी सोशल लाइफ़ को काफ़ी एन्जॉय करते हैं, और कुछ नहीं तो विंडो शॉपिंग कर लें आप जाकर। क्योंकि आई कांट एक्सपेक्ट अ कैप्रिकॉर्न टू सिट एट होम एंड रीड बुक्स, क्योंकि आप बुक्स पढ़ सकते हैं लेकिन किसी हद तक। यू नीड टू गो आउट एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम विद पीपल। ओके, सो इंटरेस्टिंग। आपकी इनर डेवलपमेंट के हवाले से जो मैं अब देख रही हूँ आपके कार्ड्स, तो इसमें आ रहा है कि एक तो अगेन आपको थोड़ा सा अपने अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। डोंट फॉरगेट टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, नरिश योर सेल्फ, और थोड़ा सा फन अपनी ज़िंदगी में, जो भी आपकी ज़िंदगी में फन एलिमेंट है, उसके ऊपर इस टाइम पे आपने काफ़ी फोकस्ड रहना है, क्योंकि चीज़ें जो भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में अब आगे हो रही हैं, तो उसमें हायर फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो आपको अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी में रखना है। आपने अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं, उससे आपने बहुत कुछ लर्न किया है, और उस लर्निंग के नतीजे में आपने अपने अंदर जो पॉजिटिव एक इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं, उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है आपको। और उसमें मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान हो सकता है कि कुछ पुराने चीज़ें सरफेस पे आएँ, या इस न्यू मून के साथ कोई ऐसी नेगेटिव
कुछ चीज़ें आ सकती हैं, मेमोरीज आ सकती हैं सरफेस पे, क्योंकि ये मेमोरीज का कार्ड है बेसिकली। तो उन मेमोरीज को आपने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस समझ के अपने सिस्टम में से निकाल देना है, उस पर ड्वेल नहीं करना। उसको लेट गो का मैसेज है आपके लिए कि लेट इट गो। हो सकता है कि लोगों ने पास में आपको किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हुई हो रिलेशनशिप को लेके या काम के हवाले से, जो भी है उसको अपने सिस्टम में से निकालें, उस पर ड्वेल नहीं करना आपने। दैट्स योर मैसेज, क्योंकि ये आपका प्रोग्रेस का, ग्रोथ का और न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। सो फर्दर आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में? कोई आपके ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, कोई रेवलेशंस हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो कि पहले हिडन थी। तो जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है, बी ओपन टू इट, और दिस इज़ योर टाइम फॉर ग्रोथ, जिसमें आप अपने विंग्स स्प्रेड कर रहे हैं। आप अपनी हर चीज़, फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं, और इमोशनली भी आपको जॉय और हैप्पीनेस आ रहा है। आपने जो भी अपने बिजनेस के हवाले से डिसीजंस ले रहे हैं आप, उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपके डिसीजंस हैं, दे आर गोइंग टू ब्रिंग यू मोर प्रॉस्पेरिटी। और आपको इस वक्त जो है ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए, इमोशनल, आपका फाइनेंशियल, आपके तमाम एरियाज जो हैं इस वक्त सिक्योर हैं। और जो भी आपने फैसले लिए हैं उन पे आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ आपको पे कर रही है इस टाइम पे। यूनिवर्स इज गिविंग यू रिवॉर्ड्स। आपके न्यू ईयर की एक जैसे फाउंडेशन बन रही है, उसकी टोन सेट की जा रही है आपके लिए। सो जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखें। सो बेसिकली ऑल द गुड थिंग्स जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो डिपेंड कर रही हैं आपकी हायर फ्रीक्वेंसी पे। उसको फ्रीक्वेंसी को हायर रखेंगे आप, तो उसमें कोई किसी किस्म का डिलेज या ब्लॉक्स नहीं आएंगे। ओके, हाउ वंडरफुल। अगेन आपके एंजल्स का मैसेज आपको ये आ रहा है कि आप अपने पास्ट के हवाले से कोई भी चीज़ रिसर्फेस करती है, पास्ट के हवाले से कोई बैड मेमोरी, बैड एक्सपीरियंस अगर आपको याद आता है, जस्ट लेट इट गो। बिकॉज आपका न्यू एक चैप्टर शुरू हो रहा है ज़िंदगी में, ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। और आपको सोशल सर्कल आपका इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग जो कि आपको लग रहा था कि वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, तो वो शायद भूल गए हैं, दे आर रिकनेक्टिंग विद यू। आप अपनी एक सोशल लाइफ, एक बैलेंस्ड सोशल लाइफ मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने में। और इसका एंड रिजल्ट एक इनर जॉय, पीस और एक पॉजिटिव किस्म की एनर्जी है, जो कि आपके तमाम एरियाज को एनहेंस करेगी इंशाल्लाह। सो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, आई होप माय रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो until next time, love and light.